प्यारे बच्चों, अगला पेपर आपका मैथमेटिक्स का है। इसमें 4 छुट्टियां हैं। आप जानते हैं कि लाइक से लाइक बच्चा भी जिसने पूरा साल ट्यूशन पढ़ी हो, एकेडमी ज्वाइन की हो, वो भी मैथ के पेपर में बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो फिर मेरे जैसे जो वीक बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनकी तो परेशानी बनती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इस चैनल के ऊपर जो है वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें क्लास 9th की जो तमाम वीडियोस मौजूद हैं, पास्ट पेपर भी मौजूद है, मॉडल पेपर भी मौजूद है। तो अब हम जो इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, 4 दिन आपके पास मौजूद है। इससे पहले मैं पेपर पैटर्न शेयर कर चुका हूं। अब जो है पूरी बुक के हम जो शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज के निशान लगाएंगे। मेरे पास रेड पेन मार्कर मौजूद है, रेड मैंने निशान बुक के ऊपर मार्क किए हुए हैं। जल्दी से आप जो है वो पेंसिल पकड़ लें, बुक अपने सामने रख लें। जल्दी से जो मैं निशानियां लगा रहा हूं, आज का दिन है, आज का दिन सिर्फ निशान लगा रहे हैं। तैयारी जो है वो कल से आप जुमेरात से शुरू कर दें। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार, 3 दिन तैयारी करें। और एतवार वाले दिन, आखिरी जो दिन होगा, उस दिन जो है वो आप भरपूर इसकी रिवीजन कर लें, तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है, मॉर्निंग में पेपर है, इवनिंग में पेपर है, तो ये वाले जो निशान मैं लगाऊंगा, इनको आपने जरूर तैयार करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। आपका पहला चैप्टर रियल नंबर। तो जो आपको रेड कलर में, ये रेड मार्कर मेरे पास मौजूद है, रेड मार्कर से जो निशान लगे होंगे वही सिर्फ आपने करने हैं। चलें जी, सबसे पहले पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस सिर्फ रेड कलर होना चाहिए। बाकी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कच्ची पेंसिल से भी मैंने निशान लगाए हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ सिर्फ रेड कलर को फॉलो करना है। तो रेड कलर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यूज के हवाले से ये वाली वैल्यू आ सकती है, इज कॉल्ड इक्वल नंबर, ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगले जाते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ वाहिद एक नंबर यही है, नंबर लाइन के ऊपर, जो कि इरेशनल नंबर है, जो कि पेपर में आ सकता है। तो ये आप कर सकते हैं, पेज नंबर 5 के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन के एस क्यू से मुराद है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से आ सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलें तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में जो इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने इसके ऊपर निशान लगाए हुए, ये आपने करना है। मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ये वाली तैयार करनी है। कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सिर्फ सिर्फ रेड कलर को फोकस करें। ये है 3 प्रॉपर्टीज, पहली, दूसरी, तीसरी। इन 3 प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला टेबल है पेज नंबर 8 के ऊपर। ये एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, उसके हवाले से ये वाली प्रॉपर्टीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 आ जाती है। इसके ऊपर आप वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपको जो रेड कलर में निशान नजर आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन, पहला, दूसरा, 7वां और 10वां, ये वाले सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 3 करना है और 5 करना है और 1 करना है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन वाला क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा। फिर आगे ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 के ये 3 पार्ट है, लेकिन आखिरी 2 जो आपने जरूर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, दूसरा, 7वां और चौथा पार्ट आपने जरूर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर ये वाला जो 6 है, इसके आखिरी 2 पार्ट आपने जरूर करने हैं। ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो एग्जाम्पल भी मैंने इसकी बताई है और ये भी आपने जरूर करना है। बाकी इसके आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस, इनको आपने जरूर देखना है। ये आपने जरूर याद करना है। ये आपके लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ये अगर आप एक काम कर लेंगे ना लॉन्ग के हवाले से, तो शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी यहां से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है ये वाला, सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है और एमसीक्यूज भी बन सकता है। ये दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद द डिफरेंस टाइप ऑफ सर्ट्स आर एज फॉलो, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ट्स होती हैं वो हमारे पास ये हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 इसकी दी दी ऑप्शन, ये आपने एमसीक्यूज के वाले से जरूर तैयार करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है। आगे एक्सरसाइज 1.2 है, इसकी जानब चलते हैं। 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। तो इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट मैंने इसके ऊपर निशान लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, 8वां और 7वां और पहला, ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, चौथा और 5वां करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ के ऊपर तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। आपका पंजाब के जिस बोर्ड से भी ताल्लुक है वो आपका पेपर जरूर आएगा, क्योंकि 9 बोर्ड है तो आपके 18 पेपर बनने हैं।
18 पेपर आपके आने हैं और आपका पेपर पता नहीं कौन सा होगा, मॉर्निंग में इवनिंग में। अपना जो है बोर्ड भी जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपका किस बोर्ड से ताल्लुक जरूर है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका पहला और तीसरा पार्ट आपने जरूर करना है, पहला और तीसरा पार्ट आप यहां से जरूर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फिर जो 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, ये जरूर करनी है। वैसे तो ये स्किप है लेकिन इस एग्जाम्पल का उसने जिक्र नहीं किया स्मार्ट सिलेबस में, तो इसको जरूर करें। स्मार्ट सिलेबस से हट के भी एक दो सवाल जो है वो आ रहे हैं जो कि शामिल नहीं थे लेकिन पेपर में उन्होंने डाल दिए हैं। लेकिन बहरहाल आप इसको भी जरूर एक दफा नजर मार लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज हमारे पास नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज में आप एमसीक्यूज तो जरूर करें। एमसीक्यूज के बाद जो है फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपने जरूर करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 जरूर करना है पूरे का पूरा। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, ये तो जरूर आना है। 4 एंड 5, 2 एंड 3 के दरमियान रैशनल नंबर बताने हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पहले चैप्टर का जितना भी शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज कच्चा चट्टा सारे का सारा मैंने खोल के आपके सामने रख दिए, ताकि आपकी सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर आके बताएंगे, देखें सर हमारा 110% जो पेपर है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। चैप्टर नंबर 2 की जानब चलते हैं, लॉगरिथम यूनिट नंबर 2। तो साइंटिफिक नोटेशन, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर नोट लिखें, तो ये छोटी सी डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 हमें नजर आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, छठा और चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तीसरा, पांचवा और छठा पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आपने देखना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये वाला तीसरा, पांचवा, छठा शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लॉगरिथम शॉर्ट क्वेश्चन जॉन नेपियर के बारे में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, इसके साइंसदान का नाम, और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपने जरूर करनी है क्योंकि मॉडल पेपर जो उन्होंने दिया है ना उसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा डाली हुई है उसने। तो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो जरूर है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से करनी है। फिर 2.2 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, तीसरा, छठा, आठवां और सातवां ये पार्ट आपने जरूर करने हैं। फिर दूसरे के आपने पहला, तीसरा, चौथा, सातवां ये वाले पार्ट करने हैं। और अगर ये वाला क्वेश्चन तो सारी कर लेना तो बहुत एक्सीलेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 तो अगर सारा करेंगे, कंप्लीट करेंगे तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कम से कम दूसरा और चौथा पार्ट यहां से जरूर करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सारा करें। कॉमन लॉगरिथम है, ये एमसीक्यू जरूर आएगा। ये बेस 10 के बारे में आपसे जो एमसीक्यूज है वो पूछ सकता है, तो आपने एमसीक्यूज करना है। आगे लॉगरिथम है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद फिर मेंटिसे के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इट ऑलवेज पॉजिटिव, कि मेंटिसा हमेशा जो पॉजिटिव होता है, तो ये आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से एमसीक्यूज जो वो आपसे आ सकता है कि किसी भी नंबर का लॉग जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को ऐड करने से आता है, ये करें। और यहाँ से छोटा सा टेबल है एमसीक्यूज के वाले से, ये वाला जरूर याद करें तो जरूर आएगा। यहाँ से एक आधा एमसीक्यू जरूर आपका उठा लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आगे एंटी लॉगरिथम के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, इसको भी आपने जरूर देखना है, ये यहाँ से जरूर तैयार करें। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 29 के ऊपर, इसको भी आप जरूर करें। सिर्फ रेड मार्कर के साथ आपने जो चीजें हैं उनको देखना है। फिर आगे ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, इसका डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ कॉमन लॉगरिथम को अलग से, नेचुरल लॉगरिथम को अलग से वो पूछ सकता है। 2.3 है, इसके बाद उसमें फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये आ सकता है दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने जरूर हर सूरत पूरे का पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, तीसरा और छठा पार्ट आपने जरूर करना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट रेड कलर को देखना है सिर्फ। अब आगे एमसीक्यूज आप देखेंगे इस चैप्टर के, तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपने ये वाले करने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इस तरफ जो है वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 में भी तीसरा पार्ट और 6 में जो पहला पार्ट है ये तो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ एक पार्ट है, तो ये वाला आपने जरूर करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका चैप्टर 2 भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेट्स एंड फंक्शन। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है ये सेट की डेफिनेशन है। A set is described as a well defined and collection of distinct object number are element, ठीक है। यहां तक इसकी डेफिनेशन जरूर तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा। और ये आपके पक्के 2 एमसीक्यूज हैं, यानी कि सेट के बारे में नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ऑड, इवन, प्राइम, रैशनल, इरेशनल, सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं कोई ना कोई यहाँ से एमसीक्यू जरूर उठाएगा। फिर ये सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, यहाँ से
एमसीक्यूज आ सकता है, ये भी एमसीक्यू जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो जरूर पूछता है। तो आगे फिर डेफिनेशन है कुछ, इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, पावर सेट है। ये पावर सेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। फिर एक्सरसाइज 3.1 की जानब अगर चलते हैं तो इसका पहला, पांचवा, छठा जरूरी है, दूसरा क्वेश्चन है उसका दूसरा, पांचवा और चौथा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, तीसरा और चौथा पार्ट आपने जरूर करना है। ठीक है, आगे फिर डेफिनेशन है, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, यहाँ से एमसीक्यू जरूर आएगा। सिंबल के बारे में, सिंबल कौन सी है ये आपने जरूर देखना है। आगे ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी मॉडल पेपर उसने दिया हुआ है, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से जरूर दे सकते हैं। ये ऑपरेशन आपने देखना है, कौन कौन से ऑपरेशन और इनको शेड कैसे करना है। फिर अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से एमसीक्यू जरूर उठाएगा, एक एमसीक्यू तो आपका जरूर आएगा यहाँ से। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स, ये आपका जो फार्मूला ये जरूरी है। इस फार्मूले से आगे आपके क्वेश्चन भी होंगे और फार्मूला आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। नेक्स्ट फिर आगे एक्सरसाइज 3.2 की जानब चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा पार्ट आपने जरूर करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चले तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सारा आपने करना है, 6 और 7 को भी आपने कंप्लीट करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो जाएगी। बाकी आगे लंबे वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी होगा, ये आगे तो है ही नहीं है सिलेबस में। फिर आज एमसीक्यूज आपने करने हैं, ये एमसीक्यूज 2, 3, 4, 5 ये एमसीक्यूज है, ये तो सिलेबस में नहीं है, बाकी ये वाले करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 2 आपने जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाले 2 पार्ट भी करने हैं, छठा और सातवां। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करना है, 7 पूरा, 8वां पूरा, 9वें का पहला पार्ट आपने जरूर करना है। ये वाले क्वेश्चन आप हर सूरत करेंगे। ये हो गया, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 की जानब चलते हैं, मेरा फेवरेट यूनिट नंबर 4 अलजबरा। इसमें कॉमन फैक्टर के बारे में आ सकता है कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 68 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज यहां से आ सकता है, ऑल एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, फिर यहां से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने निशान लगाए हुए हैं, आप यहां से स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 8 जो है ये भी जरूर करें, ठीक है, ये भी आपके पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट फिर हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं। अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 4 के ये वाले क्वेश्चन, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो फार्मूले तो आपने करने ही करने, फार्मूले नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना एमसीक्यूज, ना शॉर्ट, ना लॉन्ग। तो आपने ये फार्मूले 3 बेसिक फार्मूले आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं, तो ये आपने जरूर करने हैं। और फिर आपने एग्जाम्पल नंबर 10, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर डबल टिक लगी हुई है ना, तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन जरूर आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर एमसीक्यूज के लिए ये 2 फार्मूले क्यूब वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फिर एक सवाल भी जिस पे डबल टिक लगा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 4.2 में ये अगेन मैंने निशान लगाए हुए हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, छठा पार्ट, चौथा पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और छठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा पार्ट, ये वाले जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एचसीएफ एलसीएम वाला आता है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में किस तरीके से निकालते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहां से भी वो पूछ सकता है। फिर रिलेशनशिप क्या है बिटवीन एलसीएम एचसीएफ के दरमियान, फार्मूला ही आ सकता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूरी है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फिर अगेन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ये वाला क्वेश्चन भी पेज नंबर 76 पे ये जरूर करना है। 4.3 के ऊपर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाले 2 पार्ट करने हैं, और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से हर सूरत जो है वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4.4 में से और कुछ नहीं है। फिर आगे रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले 2 पार्ट और ये वाले 2 पार्ट आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 4 आपने जो हर सूरत करना है।
नेक्स्ट फिर आपके पास चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 में लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। द लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1, यानी पावर ऑलवेज 1 होती है। एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, यहां से फिर एमसीक्यूज पूछ सकता है, लीनियर इक्वेशन के बारे में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है फाइंड द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, ये आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी ये कंडीशन है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। फिर आपका ये टेबल जो दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ये टेबल जो है पूरा का पूरा पूछ सकता है, ये आपको आना चाहिए। फिर हाफ प्लेन शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सिर्फ रेड कलर को आपने फोकस करना है, बाकी सारे छोड़ दें। फिर आपका पेज नंबर 87 के ऊपर ये दो टेबल बने हुए हैं। इस टेबल में 2 पॉइंट्स है, एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। फिर आगे पेज नंबर 89 के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सवाल ही इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। फिर नेक्स्ट 5.1 की जानब चलते हैं। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और पांचवा पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, पांचवा और छठा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा पार्ट, ये आपने करने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आगे जो नहीं है, फिर एमसीक्यूज की जानब चलते हैं। एमसीक्यूज तो करने हैं जो इसमें शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सारा कर लें, लेकिन पहला और चौथा पार्ट जो है वो आपने हर सूरत करना है। ये आपके पहले 5 चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैंने शेयर कर दी हैं। तो पहले 5 चैप्टर आपके यहाँ पे हो गए हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी तैयारी हुई है या कि आपने कितना तैयार किया हुआ है, या आपको फायदा भी हो रहा है कि नहीं। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जितने ज्यादा अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक आते हैं वीडियो के ऊपर, तो हमारी हौसला अफजाई होती है और ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मासूम बशर साइनिंग ऑफ।